आज हिजरों की गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्ली की गिनती हो रही है, खतरनाक जनक बाघ की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी की गिनती करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। जो मीडिया होती थी पहले छपता था तब बिकता था, अब पहले बिकता है तब छपता है ये अखबार। तो इसलिए आप नाम सुने हैं कि इसको गोदी मीडिया। मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। बेगूसराय के डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन क्यों हो रही है? इन लोगों का कहना है कि ईवीएम से चोरी हो रही है। और ईवीएम से कैसा चोरी? इन लोगों की मांग है केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। इन लोगों की मांग है 3 कृषि काल्य कानून का विरोध। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि हम कृषि कानून बिल वापस ले लेंगे, लेकिन आश्वासन और भाषण में फर्क होती है। ईवीएम का भी विरोध है। निजी क्षेत्रों में आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इन्हीं मुद्दों के साथ ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बेगूसराय डीएम ऑफिस के सामने जेल भरो आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए हम सुनते हैं कि आखिर ये लोग क्या कहते हैं। आप लोग क्यों प्रदर्शन करने के लिए आए हैं? इसलिए कि एक तो आज़ादी के समय से ही हमारे साथ बेईमानी हुई जी। इतने वर्षों के बाद भी आज हिजरों की गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्ली की गिनती हो रही है, खतरनाक जनक बाघ की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी की गिनती करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। और इसीलिए हम रोड पर आए हैं और 3 तरह से हम आंदोलन कर रहे हैं। एक जगह हम रोड पर हैं जो 10 तक हम रोड पर रहेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के सवाल पर हमारा मुकदमा है, हम वहाँ लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, यहाँ हम रोड पर लड़ रहे हैं। और संसद में जाने के लिए, संसद तक पहुँचने के लिए हमने उत्तर प्रदेश चुनाव को हम लड़ रहे हैं। और इन तीनों के खिलाफ हम आंदोलनरत हैं और 10 तक आंदोलनरत रहेंगे। आप देख लीजिए इनकी एज क्या है, लेकिन आखिर क्या बात है कि बेगूसराय में डीएम ऑफिस के सामने यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर जागरूकता धीरे धीरे समाज में आ रही है। हमारे साथ और सारी महिलाएं हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं बेगूसराय से ही हूँ, 27 नंबर वार्ड, नगर निगम 27 नंबर वार्ड से। जी मैडम, आप ये जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य है जो ये 4 सूत्री जो हमारा मुद्दा है, ये उस मुद्दे को लागू करे, इस पर अमल करे। सरकार ब्राह्मणी व्यवस्था की जो सरकार है आज तक, खास में इसमें जो मुद्दा है वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती, क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेज था उसी समय हमारा गिनती हुआ था। उसके बाद से हमारे लोग जानते हैं कि 52% ओबीसी, तो अदर परसेंट इतना, मतलब सारे लोग अपने परसेंटेज उसी हिसाब से बताते हैं। लेकिन आज तक हमारे देश में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अभी तक हमारी जाति आधारित और खास करके ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई है। हमारा मेन मांग है जाति आधारित गिनती करो और उसके बाद जो हमारे ईवीएम के पैदाइशी हमारी जो सरकार है वो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर लावे, तभी हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। आप जानते होंगे कि तरह तरह के मुद्दे हम लोगों को लेकर के धरना करना पड़ता है। कभी हमारे निजी क्षेत्र में आरक्षण, निजी क्षेत्र बना दिया और उसमें आरक्षण खत्म कर दिया गया। हमारे जितने भी बेरोजगार भाई हैं, युवा भाई हैं, सारे के सारे बेरोजगार भूखे मर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है शिक्षा से वंचित, यानी निजी हो गया तो हर चीज़ से वंचित हम लोग हो गए। उसमें हमें आरक्षण चाहिए। अगर निजी किया है तो उसमें आरक्षण दे तो मैं इसको मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी। और हमारा जो ये प्रदर्शन है, ये आज 4था चरण है जो हम आज रैली करते हुए यहाँ पर हम डीएम साहब को कहने, जेल भरो आंदोलन का ये जेल में हम करने आए हैं कि हमारा जेल में किया जाए। और उसके बाद अगर नहीं ये भी मांग सुनते हैं तो मैं पूरे 10 दिसंबर को हमारा भारत बंद होगा। और उससे भी अगर नहीं सुनता है तो मैं उससे भी हम प्लान बना करके उग्र से उग्र पूरे भारत में आंदोलन करने का काम करेंगे। सवाल उठता है कि देश में निजीकरण की व्यवस्था क्यों लाई गई, लाने वाले लोग कौन हैं और निजीकरण में जिसे ठेका दिया जा रहा है वो लोग कौन हैं? जी सर, आपका नाम? जी नंद कुमार शाह। सर क्यों आए हैं?
हम यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, मैं उसका समर्थक हूँ। सर सवाल ये भी है कि आप लोगों का ये जो आप लगातार प्रदर्शन करते हैं, बेगूसराय की स्थानीय मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो, वहाँ पर यह हिस्सा नहीं बन पाता है। देखिए, ये मीडिया जो है, जो सरकार, जो नेशनल मीडिया है, वो सरकार के अंदर काम कर रही है। पहले जो मीडिया होती थी, पहले छपता था तब बिकता था, अब पहले बिकता है तब छपता है ये अखबार। तो इसलिए आप नाम सुने हैं कि इसको गोदी मीडिया कहता है। रही सवाल आपने कहा कि निजीकरण क्यों आई, जब मंडल कमीशन लागू हुआ 92 में, तो उस समय 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया और उसका आज लगभग 28 वर्ष हो रहा है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा कह के वो पीएम तो बन गए, लेकिन पिछड़े वर्ग के हित का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक 74 साल की आज़ादी में पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना नहीं होती है। हमारे साथी ने बताया कुत्ते बिल्ली का भी गिनती होता, हिजड़ों की गिनती होता, आखिर पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं होता। एक दूसरी, इसकी गिनती नहीं होने की वजह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दूसरा, जीडीपी में जो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सर ये सब चीज़ हम समझ रहे हैं, नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ हम समझ रहे हैं, लेकिन जब मीडिया का एक हिस्सा आपको बाइकआउट करके चल रहा है तो ये आंदोलन कैसे खड़ा होगा, सवाल ये भी है। क्योंकि आप देखे होंगे किसान आंदोलन इतनी बड़ी हुई, पूरे चारों ओर दिल्ली का बॉर्डर जाम रहा, किसानों पर विभिन्न तरह के वाटर कैनन, रोड काट दिया गया, उसको खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही क्या नहीं कहा गया, लेकिन इस देश के किसान और जवान के चलते यह देश सुरक्षित है और आम नागरिक को 2 टाइम का अनाज मिल रहा है। स्थानीय मीडिया आपको कवर करती है सर? स्थानीय मीडिया को जो सोशल मीडिया टाइप के लोग हैं, यही लोग कवर किए हैं। अभी भी मेन जो बेगूसराय के हिंदुस्तान है, दैनिक है, जो यहाँ पर है, ये लोग अभी तक कवर नहीं किए हैं। तो यहाँ भी भेदभाव से भरा हुआ है। आप देखेंगे कि जिसको पद्मश्री अवार्ड मिल जाता, वो एक जिम्मेवार नागरिक होती है, लेकिन उन्होंने इधर क्या नाम है, कंगना रनौत, जो ठुमके मारती है, नचनिया बचनिया, पैसे पर होटल डीलिंग करती है, वो कहती है कि आज़ादी 1947 में भीख मिली, असली आज़ादी 2014 मिली। इस सरकार को शर्म नहीं है, उनकी पद्मश्री इमीडिएट वापस लिया जाए। जब देश आज़ाद ही नहीं हुआ, आज़ाद अभी मिली है, तो हमारे जो वो वीर सपूत जो लाखों करोड़ों में शहीद हो गए, क्या वो गलत था? भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के झूले पर चढ़ गए, क्या वो भी गलत था? इसका तुरंत वो पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए। बेगूसराय के मीडिया आप कवर करते हैं, लेकिन आखिर इन लोगों जो ये सड़क पर अभी खड़े हुए हैं, जो आंदोलन करते हैं, आखिर क्या वजह है कि आप इन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं? जरा इन लोगों को दिखाइए और जरा इन लोगों के भी तस्वीर को दिखाइए कि ये लोग कितने हैं, और इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद जब आंदोलन करते हैं तो फिर ये खबरों में क्यों नहीं बने रहते हैं, खबरों से गायब क्यों कर दिए जाते हैं?